आगामी दिनों में कांवड़ यात्रा शुरू होनी है, लेकिन उसके पहले पहचान को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी रास्ते पर होटल होंगे उनको अपनी पहचान जो है वो वहां पर लिखनी होगी। मंत्री जी, ये बात आपने भी उठाई थी और इस पर एक बड़ा विवाद भी हुआ था। अब आप किस तरीके से देख रहे हैं, इस फैसले को आप लोग अमल करवा रहे हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है। 3 करोड़ 4 करोड़ भक्तजन कांवड़ का जल लेकर के, जिसमें 100 लीटर 150 लीटर 200 लीटर जल होता है, गौमुख से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। और उन सबको मुजफ्फरनगर में जुड़ना होता है। मुजफ्फरनगर से ही रास्ता तय होता है किस रास्ते पर जा रहे हैं। तो मैंने विषय उठाया था कि जो लोग ढाबे वहाँ पर होते हैं, खाना बनाते हैं, वो लोग नाम छिपा करके ढाबा और नॉन वेज बेचने का काम करते हैं। उन लोगों को आगाह किया गया था कम से कम नाम न छिपाए, एक बात। दूसरा बात, अपना नाम छिपाना ना छिपाने के साथ साथ अपनी दुकान पर बड़ी बड़े अक्षरों में लिखे कि यहाँ पर नॉनवेज बनता है। तो दिग्भ्रम की स्थिति ये हुई जब जब उन्होंने नॉन वेजिटेरियन बेचा, लेकिन दुकान पर और ढाबे पर नाम लिखा था वैष्णो ढाबा, गणपति ढाबा, महादेव ढाबा। तो उसके कारण से कांवड़ियों को लगता है कि भाई ये तो हिंदू ढाबा होगा या वेजिटेरियन ढाबा होगा, लेकिन निकला वहाँ मुस्लिम। कुछ कुछ ऐसा लोग भी करते हैं कि वेजिटेरियन खाना बनाते हैं, लेकिन उनके फ्रीज में निजी खाना जो खाते हैं वो नॉन वेज होता है। यानी उन्हीं हाथ से वो नॉनवेज खा रहे हैं, उन्हीं हाथ से वो चमचे में अपने घर का खाना बना रहे हैं, उन्हीं चमचों से वो दाल और दाल बाटी बना रहे हैं। तो बड़ी स्थितियां खराब हुई हैं। कई बार दंगा होने की स्थिति हो गई, झगड़ा होने की स्थिति हुई है। उसको संभालते हुए तत्कालीन पूर्व वर्ष में हमने जिला प्रशासन को ये बात हिदायत दी कि इस प्रकार का कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नॉनवेज बेचने का काम करेगा। उसी बात के आज भी अटामेंट है और हम उस बात के लिए मुतमईन हैं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि कौन भी नॉन वेजिटेरियन जो बनाते हैं वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने ढाबे पहचान को चेक करने का काम है, ये आपका प्रशासन या फिर जो भी जिनको आपने नियुक्त किया होगा सरकार ने, वो अपना ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो प्रशासन में काम कर रहा है, वहाँ के इंस्पेक्टर्स, वहाँ के SDM, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी। हमने क्यों लोग कहा है ये काम जिला प्रशासन का है कि बात का ध्यान रखिए, कोई ऐसी स्थिति ना हो जिसमें किसी प्रकार के सद्भाव कोई काम ऐसा करता हुआ पाया जाता है, क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, विषय नहीं है, ये केवल जिला प्रशासन का काम है। प्रशासन काम वो करे, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। स्वामी यशवीर महाराज हैं मुजफ्फरनगर के, कल वो अपने तमाम लोगों के साथ होटलों पर पहुंचे और एक अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ लाइव डिबेट बैठे थे, वो अभियान चला रहे हैं। तो आप कैसे उनको अधिकृत कर दिया गया? ना उन्होंने DM से परमिशन ली, ना उन्होंने कप्तान से परमिशन ली। परमिशन लेने का तो सवाल भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम साधु संत हैं, सनातन को बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं। क्या ये सही है? और अगर उन्होंने ऐसा किया है, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, मैंने उसको देखा नहीं है, पर मैंने आपसे अभी भी कहा है कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासनिक अधिकारी हमारे लिए काम के SDM हैं, हमारे DM इस काम के लिए हैं, हमारे अधिकारी इस काम के लिए हैं, जो जाकर के इस बात की सुनिश्चित करें कि कोई भी वैमनस्य का स्थिति समाज के अंदर पैदा ना हो। ऊपर कोई कार्रवाई? अच्छा, ये आपने, मैंने ये देखा कि कल आपने एक अधिकारी के ऊपर जो है डांट फटकार भी लगाई आपने। सड़क की गुणवत्ता को लेकर आपने काम भी रुकवाया। मुजफ्फरनगर में सड़कें खराब बन रही हैं, तो ये तो कहा जा रहा है कि सड़कों को एकदम बढ़िया बनाना, उसके बावजूद इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात के लिए जनता के प्रति वचनबद्ध हैं कि किसी भी प्रकार का गुणवत्ता में समझौता नहीं होगा। सड़कें हों, अन्य निर्माण हों, कोई कॉम्प्रोमाइज़ उसके अंदर नहीं होगा। इसलिए जाकर के मौके पर उसको देखा गया, कुछ गुणवत्ता में कमी पाई गई, अधिकारी को हिदायत दी गई है, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात के निर्देश दिए गए। प्रयागराज से घटना सामने आई, एक बच्ची को बहला फुसला के जो है वो केरल ले गया गया। वो बताया जा रहा है वहाँ पर उसको आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। लव जिहाद का भी ये मामला सामने आया है। स्थिति है। और जिस प्रकार से एक बच्ची को बहला फुसला करके केरल में ले जाया गया, उसका धर्मांतरण कराया गया, उसको विभिन्न प्रकार से माइंड वॉश करके उसको एक तरीके दिग्भ्रमित करने का काम हुआ, तो बहुत ही चिंताजनक भी है। और ये एक षड्यंत्र विदेशी फंडिंग के द्वारा लगातार हो रहा है कि देश की बालिकाओं को, बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को कैसे धर्मांतरण उनका हो, कैसे उनको दिग्भ्रमित किया जाए, कैसे समाज के अंदर व्यवस्था पैदा हो। इस बात के ऊपर हम सब की जिम्मेदारी है कि उसको थोड़ा ठीक रखें, ध्यान रखें और आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।